हाय, आई एम डॉक्टर स्वस्ति एंड आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल में आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है जिसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है डेरिवेट्स लिपिड होता है, 27 कार्बन का होता है और एनिमल स्टेरॉइड्स होता है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो साइट कौन सी है? लीवर, इंटेस्टाइन, एड्रिनल कॉर्टेक्स। प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड्स, स्टीरॉइड्स एंड विटामिन डी। एंड आगे जाके आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल से जो है बाइल एसिड्स एंड स्टीरॉइड्स एंड विटामिन डी कैसे बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बायोसिंथेसिस का एक निमोनिक बताती हूँ। निमोनिक इज अ स्वीट ह्यूमन मेक्स आइडियल स्टीरॉइड लाइक कोलेस्ट्रॉल। एक स्वीट ह्यूमन मेक्स आइडियल स्टीरॉइड लाइक कोलेस्ट्रॉल। थोड़ा ये रिलेट है उस साइकिल से, क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट निमोनिक नहीं बनाती हूँ। तो आपको कोलेस्ट्रॉल से यह याद रहेगा कि आपको कोलेस्ट्रॉल पढ़ना है एंड स्वीट ह्यूमन थोड़ा मीठे से आप याद कर सकते हैं कि स्वीट ह्यूमन एंड कोलेस्ट्रॉल आप ऐसे याद कर सकते हैं। आइडियल स्टीरॉइड थोड़ा राइम करके आप इसको याद कर सकते हैं एंड लाइक कोलेस्ट्रॉल। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए कंबाइन टू फॉर्म अ एसिटोएसिटाइल कोए। क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए जो है कंबाइन करती है और फॉर्म करती है एसिटोएसिटाइल कोए और विद द हेल्प ऑफ थायोलेज एंजाइम। फिर एसिटोएसिटाइल कोए फॉर्म करता है, कन्वर्ट होता है बीटा HMG कोए में विद द हेल्प ऑफ HMG कोए सिंथेज। ठीक है, आपने जैसे आप स्वीट ह्यूमन, तो स्वीट का आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ए को 2 बार कर लीजिए और स्वीट को याद ना रखे तो ए स्वीट को ऐसा याद कर लीजिए स्वीट। तो ठीक है, ए से ए में कन्वर्ट हो रहा है थायोलेज, ये आपने पहले भी रिएक्शन पढ़ी थी। और फिर एसिटोएस कोए में ह्यूमन से बीटा HMG कोए, तो आ स्वीट ह्यूमन तक आपको याद हो गया। ठीक है, और इसमें सिंथेज एंजाइम लग रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि HMG कोए जो है मेवलोनोड में कन्वर्ट होता है मेक्स। ठीक है, ये आ गया मेक्स, एम से मेक्स, और विद द हेल्प ऑफ HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है आपका कि कोलेस्ट्रॉल में जो है रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, तो वो क्या होगा? HMG कोए रिडक्टेज जो है रेट लिमिटिंग स्टेप है। ये आपका MCQ भी है कि HMG कोए जो है वो कन्वर्ट होता है, मतलब बीटा HMG कोए जो है वो कन्वर्ट होता है मेलावोनोनेट में विद द हेल्प ऑफ HMG कोए रिडक्टेज। इसमें क्या होता है कि एक NADPH यूटिलाइज होता है टू फॉर्म अ NADH। फिर क्या होता है कि मेवलोनेट जो है कन्वर्ट होता है आइसोप्रिनोइड में। ठीक है, यहाँ पे ये आई है। मेवलोनेट जो है कन्वर्ट होता है आइसोप्रिनोइड में, ये आई है। ठीक है, अब ऑल आइसोप्रिनोइड 6 यूनिट जो है वो कम टुगेदर, तो 6 को अगर हम 5 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 30। जितनी भी IPP की यूनिट है ये कम टुगेदर इकट्ठी हो जाती हैं कितनी बार? 6 बार। तो क्या बनाती है? फिर ये सिक्यूलिन बनाती है जो कि 30 कार्बन का हो गया। 6 × 5 30। ठीक है, ऐसे आप 30 याद कर लीजिए। तो सिक्यूलिन का आपको पता चल गया कैसे बन रहा है सिक्यूलिन। नाउ सिक्यूलिन इज कन्वर्ट टू द लेनोस्टेरॉइड। तो आपको अगर वो याद होगा निमोनिक, तो मैंने क्या बताया था कि लाइक स्टेरॉइड, तो स्टेरॉइड आपका यहाँ पे आ गया। तो आपका निमोनिक क्या था? आ स्वीट ह्यूमन मेक्स आइडियल स्टेरॉइड लाइक कोलेस्ट्रॉल। आ स्वीट ह्यूमन मेक्स आइडियल स्टेरॉइड लाइक कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, निमोनिक से आपको ये याद हो गई साइकिल कि कैसे है। मैंने सेम उसमें करा है कि आप स्टेरॉइड को आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं और यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो आपको एक लिंक होता है, मतलब लिंक हो जाएगा, आपको निमोनिक से भी लिंक हो जाएगा। अब ये आइसोप्रिनोइड जो है 6 यूनिट कंबाइन होती है, तो हम क्या बनाते हैं? सिक्यूलिन। अब सिक्यूलिन जो है क्या बना रहा है हमारा? लेनोस्टेरॉइड विद द हेल्प ऑफ इपोक्सीडेज साइक्लेज। एंड क्या देता है ये? NADPH2 एंड O2 इसमें रिक्वायर्ड होता है। और फिर लेनोस्टेरॉल जो है एक कार्बन यूनिट, अपनी एक पूरी की पूरी कार्बन यूनिट जो है वो दे देता है, और मतलब एक कार्बन यूनिट वो फ्री कर देता है, रिलीज कर देता है एंड 2 CO2 निकालता है। तो क्या बन जाता है इसमें हमारा? 3 कार्बन हमारे कम हो गए, तो कितना कार्बन का रह गए? 27 कार्बन। तो 30 कार्बन में से अगर हम 27 मतलब 3 कार्बन निकल गए हमारे, एक पूरी कार्बन की यूनिट निकल गई और 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, तो हमारा क्या बच गया? 27 कार्बन बन गए जो कि कोलेस्ट्रॉल है। और इसमें भी क्या रिक्वायर्ड है? NADPH एंड O2। सो आपको ये पूरी साइकिल समझ में आ गई होगी विद निमोनिक्स कि 2 एसिटाइल कोए से हमने कोलेस्ट्रॉल कैसे बनाया। सिंपल है, निमोनिक के साथ याद करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। बताती हूँ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो आपने पहले जो कोलेस्ट्रॉल का था फर्स्ट पेज लिखा, फिर ये सेकंड पेज लिखा एंड देन सिंथेसिस ऑफ
कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये 5 पॉइंट्स लिख दिए, जो कि अब आपको बहुत अच्छी तरह याद होंगे कि HMG कोए कहाँ बन रहा है एंड मेवलोनेट कहाँ बन रहा है, एंड देन आइसोप्यूरिनॉइड, सिकुलिन एंड सिकुलिन 2 कोलेस्ट्रॉल कैसे बन रहा है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आगे भी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे लिखना है पेपर में, कि ब्लैक पेन से कहाँ लिखना है, हेडलाइन का की हेडिंग को अंडरलाइन करना है, एंड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी अंडरलाइन आपको करना है, और ज़्यादा पेन का यूज़ नहीं करना है, बट मैंने सिर्फ डिफरेंट करने के लिए इसको थोड़ा अलग पेन से यूज़ करा है, बट ज़्यादा कलरफुल पेन का यूज़ नहीं करना है। सिर्फ ब्लैक पेन से आपने हेडिंग डाली एंड ब्लू पेन से आपने लिखा, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपने अंडरलाइन कर दिया। अब हम पढ़ते हैं डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो डेरिवेट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था। सो क्या होते हैं, बाइल एसिड, स्टीरॉइड्स एंड विटामिन डी। सो बाइल एसिड्स कैसे बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो कोलेस्ट्रॉल जो है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है विद द एंजाइम हाइड्रोक्सीलेज। आप हाइड्रोक्सी से हाइड्रोक्सी एंड लेज, ठीक है, एज आ गया, ठीक है इस पे। सो कोलेस्ट्रॉल से 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सीलेज। सो 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है कॉलिक एसिड में एंड कीनोडिऑक्सी कॉलिक एसिड में, ठीक है। तो क्या बना हमारा, कॉलिक एसिड बना एंड कीनोडिऑक्सी कॉलिक एसिड बना, सी। इसमें आपको लग रहा है बड़ा नाम है, बट इतना कुछ नहीं है, आप 2-3 बार देखोगे इसको याद हो जाएगा। फिर अब हम बोलते हैं कि कॉलिक एसिड जो है लीवर में, कहाँ पे, लीवर में क्या बनाता है ये कॉलिक एसिड, ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट। क्या बनाती है, ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट, GT हो गया। और ये कीनोडिऑक्सीकोलेट क्या बनाता है, ग्लाइकोकीनोडिऑक्सीकोलेट, टोरोकीनोडिऑक्सीकोलेट। सेम ऐसे आपको ये वर्ड याद रखना है और GT याद रखना है, सिंपल। तो आपका ये क्या बन गए, प्राइमरी बाइल एसिड्स इन लीवर। तो क्वेश्चन आपका ऐसा आता है, MCQ आपका ऐसा आएगा कि प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स कहाँ बनते हैं, तो सबसे पहली बात वो लीवर में बनते हैं। तो कौन से होते हैं, तो ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट वो किसके हैं, कॉलिक एसिड से बन रहे हैं, एंड ग्लाइकोकीनोडिऑक्सीकोलेट एंड टोरोकीनोडिऑक्सीकोलेट किससे बन रहे हैं, बाइल एसिड से बन रहे हैं, आई मीन प्राइमरी बाइल एसिड से बन रहे हैं, और कहाँ बनते हैं, लीवर में। अब इसी से इंटेस्टाइन में जो है सेकेंडरी बाइल एसिड्स बन रहे हैं। सो क्या बन गया, डिऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड। सो सेकेंड बाइल एसिड्स कौन से हो गए हमारे, डिऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड, ठीक है। और ये कहाँ बन रहे हैं, इंटेस्टाइन में। प्राइमरी जो है लीवर में बनता है, प्राइमरी 1, प्राइमरी L हो गया, एंड इंटेस्टाइन जो है वो सेकेंडरी बाइल एसिड बनाता है। तो अब हम इसका सेकेंड डेरिवेट्स पढ़ते हैं, विटामिन डी। तो विटामिन डी कैसे बनता है, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो कि स्किन में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। सो UV रेज की हेल्प से किस में कन्वर्ट होता है, कोल कैल्सीफ्लोर में कन्वर्ट होता है। 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल विच इज़ प्रेजेंट इन स्किन आर कन्वर्टेड इनटू कोल कैल्सीफ्लोर विद द हेल्प ऑफ UV लाइट, ठीक है। फिर जो कोल कैल्सीफ्लोर है वो कन्वर्ट होता है 25OH कोल कैल्सीफ्लोर में विद द हेल्प ऑफ 25 हाइड्रोलेज, और वो किस में होता है, लीवर में। ये जो हमारा कन्वर्ट हो रहा है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लीवर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। 25 डिहाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सीफ्लोर जो है वो कन्वर्ट होता है 125 डिहाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सीफ्लोर में, ठीक है। तो 25 डिहाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सीफ्लोर जो है वो कन्वर्ट होता है 120 किस में कन्वर्ट होता है, 125 डिहाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सीफ्लोर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सीट्रोल बोलते हैं, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। सो विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, कैल्सीट्रोल विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म होती है। तो विद द हेल्प ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोलेज जो कि कहाँ होता है, किडनी में होता है, कहाँ पे होता है, किडनी में होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, 125 डिहाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सीफ्लोर में, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा, ये बहुत सिंपल सी है तो आप इसको याद कर सकते हैं इजीली। फिर हम थर्ड पढ़ते हैं, तो स्टेरॉइड्स हार्मोन कौन सा होता है, कोर्टिसोल होता है, एल्डोस्टेरोन होता है, सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, एल्डोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस MCQ एंड इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपने सब पढ़ लिया है कि ऑल आर डेरिवेट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एक्सेप्ट, ये भी आपको पता है, एंड रेट लिमिटिंग स्टेप ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ये भी आपको पता है, एंड प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉइड्स ये भी आपको पता है, ठीक है। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।